समय से पूर्व अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ना ही बच्चे के लिए अच्छा होता है, ना ही उनकी माँ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे की जितनी अच्छी डेवलपमेंट माँ के गर्भ में होती है उतना बच्चे को, चाहे आप कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे दे, कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में एनआईसीयू की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं है, बच्चा 33 हफ्ते से अगर कम है, तो उसको सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर बच्चे का जन्म 33 हफ्ते के बाद होता है तो सर्वाइवल के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगी कि कोशिश करें कि धीरे धीरे करके आप अपनी प्रेगनेंसी, अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो खास करके आप अपनी प्रेगनेंसी को आराम आराम से जाने दें, ताकि बच्चा फुल टर्म डिलीवरी में पैदा हो। बच्चे की जो जेस्टेशनल एज होती है वो 40 हफ्ते की होती है, लेकिन अगर बच्चा 37 हफ्ते, 38 हफ्ते, 39 हफ्ते में भी होता है तो उसको आप कंसीडर करेंगे बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अगर ये बच्चा 36 हफ्ते, 35 हफ्ते या 33 हफ्ते में पैदा होता है तो वो बच्चों को हम प्रीटर्म डिलीवरी के कैटेगरी में रखते हैं, जो कि उनकी सर्वाइवल रेट थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा कम जो सर्वाइवल रेट होता है वो होता है 33 हफ्ते के पहले की जो आपकी जेस्टेशनल एज होती है, उसके पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये बच्चे के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि बच्चे की पूरी तरह से विकास नहीं हो रही होती है। आपको पता है कि आखिरी जो 9वां महीना होता है उस टाइम पे भी बच्चे के फैट का कंटेंट चढ़ रहा होता है, बच्चे के ऊपर वजन चढ़ रहा होता है। लेकिन अगर बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी में होता है तो अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे का वजन भी नहीं होता है और बच्चे को सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये जान करके आपको हैरानी होगी कि माँ की कुछ गलतियों की वजह से बच्चा उनके सर्विक्स पे नीचे सरक जाता है और प्रीटर्म डिलीवरी के केसेस देखे जाते हैं। तो हम उन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। अगर थोड़ी मोड़ी जाने अनजाने हम अगर गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये केसेस बन सकते हैं, तो आज से ही हम उन आदतों को छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पेशेंसली बोलूंगी कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ पाए कि कुछ ना कुछ अगर आप ये गलती कर रही हैं तो स्ट्रिक्टली आपको उसको अवॉइड करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि माँ अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी ना हो जाए कि उनको ये पता ही ना हो कि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। अगर प्रेगनेंसी में हाई रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अगर रिस्क इन्वॉल्व है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, तो आप उनका खास ध्यान रखेंगी। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगी कि मेरी सासू माँ को कुछ नहीं हुआ था, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ था तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। आप खुद से खुद की डॉक्टर नहीं बनिएगा। जब अगर आपको बेड रेस्ट बोला गया है, सजेस्ट करा गया है, तो आप बेड रेस्ट को फॉलो करेंगे। दूसरा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको काम नहीं करना है। एक एक घंटे के अंतराल पे आपको 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर देना है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि काम के दौरान में एक एक घंटे के अंतराल पे आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर देना है। चाहे आप घर पे वर्किंग वुमेन हो या फिर बाहर भी संभालती हो, आपको काम के बीच में थोड़ा सा रेस्ट जरूर देने की जरूरत है। तीसरी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसी कोई भी रिग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। आपको लगता है कि नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान योगा या कुछ आसन करने से आपकी बहुत अच्छे तरह से डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर हम ट्रेनर की मदद नहीं लेते हैं, ना ही किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, तो कई बार कुछ आसन हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आपको संभल करके, समझ करके कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके सर्विक्स पे बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि अगर सर्विक्स पे दबाव पड़ेगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुलेगा और बच्चा नीचे सरक सकता है। तो इस तरह की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। वहीं पर चौथी गलती क्या होती है कि बहुत सारी महिलाएं नॉर्मल जो आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं, तो इंडियन टॉयलेट का भी इस्तेमाल करना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके सर्विक्स के मुंह को जल्दी खुलने के केसेस देखे जाते हैं। तो इंडियन टॉयलेट के बजाय आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पांचवी गलती क्या होती है, हमारे बड़े लोग हमसे कहते हैं कि गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी होता है। मैं मानती हूँ कि काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन अत्यधिक अगर आप गर्म चीज़ों का सेवन करती हैं, उससे भी आपके सर्विक्स का माउथ जल्दी पकता है, जिससे कि बच्चा नीचे से रख सकता है। तो आपको सर्विक्स के माउथ की ओपनिंग को बचा करके रखना है कि ये खुले तो सही समय पे खुले, क्योंकि 9वें महीने के बाद पे अगर ये खुलेगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 7वें 8वें महीने पे अगर आपका सर्विक्स का माउथ खुल गया, इसका मतलब कि ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो आपको कोई भी बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 7th बहुत बड़ी गलती, माँ अपने कामों में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हैं, कई बार कुछ साफ सफाई के दौरान कुछ बेडशीट वगैरह धोना या कुछ ऐसी हेवी चीजें धोना जो कि उनके लिए सही नहीं होता है, काम के दौरान पे ये भूल जाती हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी हेवी बेडशीट होती हैं, जो पतली भी चादर है या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये भारी हो जाएगी भीगने के बाद, तो वो सारे काम को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब वो भीगने के बाद भारी हो जाती हैं, आप उनको लिफ्ट करते हैं तो अचानक से आपका मे बी जो एमनोटिक द्रव्य भी निकल सकता है या फिर म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ ना कुछ अगर इंटरनली आपकी बॉडी में जर्क पड़ता है वेट उठाने की वजह से, तब भी आपकी प्रीटर्म डिलीवरी होने के केसेस देखे जाते हैं। तो ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि आपके निचले अंगों पे आपको दबाव पड़े।
आठवीं बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पानी का सेवन कम कर देती हैं। बहुत सारी महिलाएं, कई बार होता है कि उनको लगता है कि मैं पानी पीऊंगी बार बार तो मुझे नौजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप पानी का कमी कर दीजिएगा, शरीर में अगर आपके पानी की कमी हो जाती है जिससे कि आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन भी फील होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेन करती हैं बाथरूम में जाके, तो उससे भी आपके सर्विक्स का माउथ जल्दी खुल सकता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि कॉन्स्टिपेशन अपनी बॉडी में नहीं होने देना है। आपका बॉवल जितना अच्छा क्लियर रहेगा, आपकी बाथरूम बहुत अच्छी तरह से अगर क्लियर होती रहेगी, तो आपकी सर्विक्स का माउथ भी जल्दी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप निचले अंगों में प्रेशर दीजिएगा, वो भी समय से पहले, तो ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। तो कोशिश करना है कि धीरे धीरे करके आप अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल आप 38 वीक पे 39 वीक तक भी खींच करके ले जाइए, ताकि बच्चा फुल टर्म डिलीवरी में जब पैदा हो तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से बन जाए। क्योंकि अंतिम ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे की ग्रोथ बन रही होती है, उसके ऊपर फैट का कंटेंट चढ़ रहा होता है, बच्चे का वजन चढ़ रहा होता है। तो बच्चे को अगर बॉडी वेट नहीं होगा तो बच्चे को भी इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं मिलती है। उसकी बॉडी को अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए थोड़ा सा समय की जरूरत होती है। और जितना अच्छा माहौल, जितना अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर मिलता है, आपको बाहर में इतनी सुविधा नहीं हो सकती है। और खास करके जिन भी महिलाओं की अगर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, उनको जल्दी से जल्दी उनकी डिलीवरी हो जाती है। लाइक अगर 36 वीक, 35 वीक या 37 वीक पे भी प्रेगनेंसी उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे केस में जिन भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन आपकी पहली प्रेगनेंसी में रहा है, लाइक अगर मान लीजिए कि आपके कुछ एबॉर्शन के केसेस बने हैं, काफ़ी मुश्किलों से अगर प्रेगनेंसी रुकी हुई है, या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में रही है और डाउटफुल है कि आपकी प्रेगनेंसी क्या पता जल्दी ना हो जाए, प्रीटर्म डिलीवरी के केसेस भी हैं अगर, तो डॉक्टर आपको ऊपर से एस्टेरॉयड के इंजेक्शंस देती हैं। वो इंजेक्शंस मदर को लगते हैं ताकि बच्चे की लंग्स अंदरूनी तौर पे डेवलप हो सके, क्योंकि इनकेस अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा इतना कैपेबल हो सके जिससे कि वो खुद से सांस लेने के लिए कैपेबल हो सके, उसकी सर्वाइवल रेट की चांसेस बन सके। तो अगर इस तरह की कोई संभावनाएं बन रही हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। उनको, वो खुद से ही समझदार हैं, वो आपको पहले से इंजेक्शन वगैरह दे देंगी। लेकिन आप कोशिश करें कि जब तक कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है या कुछ खतरा नहीं है, आपको नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी आपको निकालनी है। अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया है, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो, चाहे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से, बहुत ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएट कर रही है, आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, अगर आपको पास्ट हिस्ट्री रही है आपके अबॉर्शन की, या फिर आपकी यूट्रस में कुछ कमजोरी है, कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन है, आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, तो बेड रेस्ट करके आराम से आप अपनी प्रेगनेंसी निकालें। प्रीटर्म डिलीवरी के केसेस ना आए, इस तरह की कोशिश करें और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी। आप प्लीज घबराइएगा नहीं, बस भगवान से दुआ मांगिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दीली निकल जाए, आपके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, या फिर बिल्कुल अच्छी तरह से, अगर ऑपरेशन भी है तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। बस इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।